हेलो एवरीवन, दिस इज़ नैना धीमान। तो आज हमने जो हमारा स्टार्ट किया हुआ है सब स्कूल्स क्लास 12th में जो हम बुक में फाइन आर्ट में है, राजस्थानी चैप्टर है जो हमारा राजस्थानी पेंटिंग, उसके 4th सब स्कूल पे आ गए हैं जो कि है किशनगढ़ स्कूल। देखिए, हमने जो राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में शुरू में डिस्क्रिप्शन पढ़ा था जिसके अंदर उसकी बताई गई थी हमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर ये किशनगढ़ बिल्कुल अच्छे से टोटली मेंशन है। और ऐसे ही मेवाड़ स्कूल भी था, लेकिन हम यहाँ पे इसे और डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो जो एस्टेट था, एक छोटा स्टेट, यानी एक स्टेट होता है, देखिए ठीक है, एक मान लो स्टेट है, उसका भी जो पार्ट होगा, यानी कि एक स्टेट के अंदर क्या होंगी पार्ट्स में डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह वो पार्ट उसको बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। एस्टेट, उसका क्या नेम था, जागीर, विच वॉज इनहेरिटेड बाय किशनगढ़। उसको कौन इनहेरिट कर रहा था, कौन उसे रूल कर रहा था, किशन सिंह, सॉरी ठीक है, किशन सिंह। कौन थे वो, 8th सन थे, यानी कि बेटे थे राजा उदय सिंह के, जो जोधपुर के थे। राजा उदय सिंह कहाँ के थे, क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आता है, ये बार बार आता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपके पास, आ सकता है राजा उदय सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से करते थे, जोधपुर से। ओके, सो इसके बाद क्या है, और इसको क्या, किशनगढ़, अब ठीक है, किशनगढ़ भी इसमें बोला जाता है किस चीज़ को, इस सिस्टम में जो मतलब ये जैसे रूल कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। किशनगढ़ ये जगह अब हो चुकी है, ठीक है। जहाँ पे कौन रूल कर रहा है, किशनगढ़ में किशन सिंह। ओके, आगे देखिए, क्लियर ना इतना। दिस स्मॉल स्टेट, ये छोटा सा स्टेट किससे सराउंड करते हैं, कौन सा स्टेट, छोटा सा किशनगढ़ जागीर स्टेट, ठीक है। ये इसमें आसपास किससे, मान लो ये अगर जगह है ना किशनगढ़, तो इसके साइड्स में से किससे सराउंडेड है, ये कौन कौन सी जगहों से, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। A sudden spark of genius when art of other states was almost nearing the end। यहाँ पे इन एरियाज़ में आर्ट इतनी आगे गई, जबकि बाकी सब एरियाज़ का देखा जाए ना, आर्ट बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे चल रही थी। इतनी अच्छी चीज़ें आर्ट वगैरह में कुछ नहीं हो रहा था। आगे देखिए, द रीज़न ऑफ राजा राज सिंह, ठीक है। एंड लेटर, ये रीज़न उसके बाद किसके पास गया, जब ये एंड वगैरह हो गया उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक मिनट रुके, देखिए एंड हुआ ना, एंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा राज सिंह। अब इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है, किशनगढ़ का जो ये रूलिंग वगैरह थी ये कब एंड हुई, किस राजा के टाइम पीरियड में, राजा राज सिंह के, ठीक है। और उनके बाद कौन आया था रूलिंग में, उनके बेटे सावंत सिंह, ठीक है। सावंत सिंह कौन थे, वो एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे। उन्हें कौन कौन से लैंग्वेजेस नोन थी, बहुत सी लैंग्वेजेस थी, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन वगैरह उन्हें लैंग्वेजेस आती थी। ओके, ये पहले मैंशनड है ऑलरेडी। एंड वो एक्सपर्ट थे म्यूज़िक में, पोइट्री यानी कि पोएम्स वगैरह करनी, जो पोएम्स वगैरह लिखनी वगैरह उन्हें अच्छे से आती थी, पेंटिंग्स में, ठीक है। एक वो भक्त भी थे, बहुत अच्छे, मतलब ऐसे फॉलोवर थे कृष्णा जी की, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा। एंड उनके बाद मतलब वल्लभ सेक्ट होता है, ठीक है। वल्लभ सेक्ट कौन है, और क्या है ये, वल्लभ किसके लिए यूज़ होता है, श्री कृष्णा जी के लिए। सो उनका ये एक सेक्ट है जिसे वो उसके भी फॉलोवर थे, ठीक है। उन्होंने क्या, उन्होंने मतलब कहाँ तक, 50 तक अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने बुक्स लिखी हैं अंडर पेन नेम नगरी दास। इसमें पेन नेम क्या होता है, देखिए अगर ना मान लो आपका कुछ नेम है आपका और आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे आपने देखा हो सेलिब्रिटीज़ है, उनका रियल नेम तो हम देखें ना, कहेंगे वो रियल नेम तो उनका भाई ये था, अब इन्होंने यहाँ पे लिया। अपना एग्जांपल लो भाई, अक्षय कुमार है, देखो उन्हें कौन नहीं जानता, ठीक है, वो है। अब उनका रियल नेम अक्षय नहीं था, उनका ओल्ड नेम आप देखना, आप कमेंट करना, ठीक है, क्या था उनका, मतलब रियल नेम, सॉरी ओल्ड कह रही हूँ मैं, रियल। तो ये पेन नेम होता है, इसको पेन नेम बोला जाता है, जो अपने आप बाद में रखा जाता है ना। तो उन्होंने नगरी दास मैंशन किया था, ठीक है। वट वॉज द नेम, पेन नेम ऑफ सावंत सिंह, नगरी दास, ठीक है। ही फेल, वही स्टोरी है भाई। उन्हें ना, उनकी जो सौतेली माँ थी, उनके अंडर एक मेड थी, नौकरानी थी जो काम करती थी, लड़की, उनसे उनको प्यार हो गया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, उसका कोई रियल नेम तो उन्हें नहीं पता था, दैट्स वाई उन्होंने उसका नेम बनी ठनी रख दिया था, ठीक है। जिसका मतलब है वो बहुत स्मार्ट है और अच्छे से उसने ड्रेसअप अपना ऐसे कपड़ों का किया हुआ है, ठीक है। शी वॉज अ सिंगर, वो भी अच्छी से एक सिंगर थी और नॉलेज था, उसको ज्ञान था पोइट्री वगैरह, पोएम्स वगैरह का।
एंड जब उनकी शादी हो गई वो वृंदावन जाके रहने लगे और अपनी उन्होंने लाइफ वहीं पे स्पेंड की, ठीक है। उसके बाद वो एक बहुत पॉपुलर, मतलब जैसे क्या हुआ, दोनों ये पति पत्नी अच्छे से मतलब एक पॉपुलर सब्जेक्ट बने आर्टिस्ट्स के लिए भाई। आर्ट वगैरह का, पेंटिंग वगैरह में दोनों का इंटरेस्ट था ही ऑलरेडी। एंड उनको किस मतलब उसमें जाना गया राधा एंड कृष्णा की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे प्यार करते थे ना, तो जो लड़की थी वो राधा एंड लड़का कृष्णा ऑब्वियसली। सो राधा ऑफ कृष्णगढ़ और बनी ठनी बाय निहाल चंद एक पेंटिंग भी है, ठीक है। वो बनी ठनी पेंटिंग है ना, वो राजा सावंत सिंह के कॉर्ड डांसर इनकी वाइफ की ही है बनी ठनी पेंटिंग, राधा की जो बनाई गई है वो, ठीक है। और ये बहुत मोस्ट मतलब फेमस पेंटिंग थी उस टाइम की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी इल्यूस्ट्रेशंस भी है, चरित्र मतलब वो था ना जो चरित्र चित्रण करना किसी चीज़ का, मतलब कि किसी भी ड्राइंग से चित्र बना के ऐसे चीज़ों को बताया गया है जैसे दर्शाया जाता है, वो उनके वर्क में था। सावंत सिंह के बहुत से उन्होंने कोर्ट सीन्स को यानी कि राज दरबार के सीन्स को दिखाया है। रॉयल पोर्ट्रेट्स यानी रॉयल कौन होते हैं, राजा वगैरह, उनके पोर्ट्रेट्स वगैरह है जो उन्हें बनाया हुआ है फेसेस को, वो दिखाया गया है। भगवत पुराण सीरीज़ पे वर्क हुआ है। बिहारी चंद्रिका सीरीज़ पे नायक नायिका भेदा के ऊपर, नायक नायिका होता है हीरो हीरोइन यानी कि ऐसे प्रेमी प्रेमिका के रूप में इनको बोला जाता है। एंड गीत गोविंद पे भी सीरीज पे वर्क हुआ है। ब्यूटी इन डिपिक्शन ऑफ वुमेन इज़ अ चीफ अचीवमेंट ऑफ दिस स्कूल। ब्यूटी जो वुमेन की, एक औरत की जो सुंदरता होती है ना, उसके ऊपर बहुत मोस्टली फोकस किया गया इन पेंटिंग्स पे। और बनी ठनी पेंटिंग है जो इनका एक बहुत ही प्राइम एंड बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। अपना जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। सो ठीक है, बाय बाय।